आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच 1 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। लेंस के फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। स्वच्छ किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लेंस है। कैसा है? ये है उत्तल लेंस, ठीक है। और ये रहा उसका अक्ष, ये रहा इसका प्रकाशिक केंद्र और ये रहा इसकी फोकस दूरी और ये रहा इसका वक्रता त्रिज्या। और हमें कह रखा है कि जो फोकस दूरी है और प्रकाशिक केंद्र P है उसके बीच हमारा वस्तु रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि किरण आरेख कैसा बनेगा। तो ये होगा कुछ ऐसा कि प्रकाश की किरण जो समांतर गिर रही होगी वो कहाँ से होकर जाएगी? वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और प्रकाशिक केंद्र से होने वाली प्रकाश की किरण वो सीधा इसी दिशा में निकल जाएगी। और जब इन्हें हम पीछे बढ़ाएंगे तो वो कुछ इधर से आती हुई प्रतीत होंगी। और यदि दोनों किरणों को पीछे मिलाएं तो ये कहीं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी और इसी बिंदु से दोनों जाती हुई प्रतीत होंगी। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो यहाँ पर बनेगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा प्रतिबिंब क्या आता है? हमारा प्रतिबिंब आता है आभासी, क्योंकि आभासी किरणों से मिलकर बना है। साथ में वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है और सीधा है। तो आइए देखते हैं कि इनका मान क्या होगा, ठीक है। जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसका मान क्या होगा, कितना बड़ा है, ये सब हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमें पता है लेंस के सूत्र से 1/v बराबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। और हमें पता है फोकस दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर प्लस जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब चूंकि वस्तु की दिशा में हम क्या लेते हैं? वो लेते हैं माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, फिर ये हो जाएगा -3/10 बराबर 1/v। यहाँ से हम कह सकते हैं v बराबर आ जाएगा -10/3 बराबर -3.33। तो हमारी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी क्या आ गई? -3.3 सेंटीमीटर। जहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह का मतलब क्या है कि ये वस्तु की दिशा में ही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और जैसा कि हम अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि वस्तु की दिशा में प्रतिबिंब बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है? वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर v/u। v कितना है हमारा? -10/3 और u कितना है? वो है -2। तो ये आ गया 2.5, सॉरी 2.5 नहीं, ये आएगा 5/3 और ये हो जाएगा 1.67। तो ये आ गया हमारा आवर्धन। अब हमें पता है कि हम Li/L0 को लिख सकते हैं 1.67। तो हमारा Li क्या आ जाएगा? Li आ जाएगा 1.67 गुणे वस्तु की लंबाई, और वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1.67 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा इमेज की लंबाई, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो मान निकाले वो क्या सत्य हैं या नहीं है, ठीक है। तो हमारे किरण आरेख के हिसाब से सत्य हैं कि नहीं है। अब देखिए हमारे पास क्या मान है? हमारे पास पहला मान तो यह आया है कि जो हमारे प्रतिबिंब की लंबाई है वो कितनी है? 1.67। तो हम देख सकते हैं वस्तु की लंबाई कितनी थी? 1 सेंटीमीटर थी और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आई? 1.67 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब बड़ा है, मतलब ये तो सही है। और आभासी प्रतिबिंब होगा ये तो हमें पता ही चल गया, क्योंकि जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब की दूरी आई। क्योंकि हमारा v जो आया था वो ऋणात्मक आया था, मतलब वस्तु की दिशा में। और हमें पता है कि जब प्रकाश अपवर्तित होकर आगे निकल जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में कैसे बन सकता है जबकि वो आभासी किरण ना हो? तो मतलब वस्तु की किरणों को पीछे बढ़ाने पर ही वो मिल सकते हैं, और ऐसा करने पर आभासी किरण होंगे और प्रतिबिंब कैसा होगा? वो आभासी होगा। तो मतलब आभासी प्रतिबिंब भी हमारा जस्टिफाई हो गया, ये भी हमारा कंफर्म हो गया कि ये सही है। फिर तीसरा बात आता है प्रतिबिंब सीधा होगा। तो हमें पता है जो हमारा आवर्धन का मान आया था वो आया था 1.67 और वो कैसा था? धनात्मक था। धनात्मक होने का मतलब क्या है? धन कब हो सकता है? जो कि जो आवर्धन होता है
वो होता है m बराबर v बटे u, और हमें पता है u हमेशा कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो दो संख्याओं की विभाजन धनात्मक कब हो सकते हैं? यदि उनमें से एक ऋणात्मक हो, सिर्फ तभी हो सकते हैं जब दूसरा भी ऋणात्मक हो। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो आवर्धन आया था वो धनात्मक आया था। ठीक है, अब धनात्मक आने का मतलब है जो प्रतिबिंब की लंबाई थी, अब हमें पता है m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। हमें पता है कि m क्या है, ये धनात्मक है। ठीक है, और वस्तु की लंबाई क्या है, ये धनात्मक है, जो कि हमेशा होती है, वस्तु की लंबाई में धनात्मक ही लेते हैं। अब जब ये दो संख्याएं धनात्मक हैं तो इस तीसरी संख्या को धनात्मक ही होना होगा, वरना ये समीकरण गलत हो जाएगा। मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, वो भी धनात्मक है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि धनात्मक का मतलब होगा क्या, अगर वस्तु धनात्मक है तो प्रतिबिंब भी धनात्मक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होगा, और ये भी जस्टिफाई हो गया, ये भी हमारा स्वीकार्य है हमारे प्रतिबिंब आरेख के हिसाब से। मतलब हमारा जो सोल्यूशन है, हमारा जो हल है, वो एकदम सही है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउटनट। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।